तो सो गाइस, स्वागत है आप सबके मेरे छोटे से स्टडी वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम कराने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यास से प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आंसर दिया है, इसको हमसे चूज करके लिखना है। क नंबर प्रश्न कह रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे फसल कहते हैं। इसका आंसर होगा फसल। ख नंबर प्रश्न देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तो इसका आंसर होगा तैयारी होती है। तो पहले प्रथम चरण करने से पहले मिट्टी को तैयार ही किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। यानी तीसरा में बोल रहा है कि क्षतिग्रस्त यानी खराब बीज जल की सतह पर क्या लगेंगे? तो इसका आंसर होगा तैरने लगेंगे। खाली खराब बीज होता है तो उसको पानी में डालिएगा तो वो तैरने ही लगता है। तो घ नंबर प्रश्न देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा पहला जल आवश्यक है और दूसरा होगा पोषण। पोषण और जल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका होगा आंसर जल और पोषण। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में प्रश्न नंबर 1 है खरीफ फसल। खरीफ फसल में कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई धान एवं मक्का। दूसरा देखिए रबी फसल। रबी फसल में कौन आता है? इसका आंसर होगा डी गेहूं चना मटर, रबी फसल में आता है। तीसरा में देखिए रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में हो जाएगा बी यूरिया एवं सुपर फास्फेट, यानी सी बी इसका हो जाएगा तीसरा का। अब चौथा देखिए कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद इसका हो जाएगा आंसर सी पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, यानी देहात के जो होते हैं पशु, गाय भैंस, मैल मूत्र, वही इनका अति होता है। कार्बनिक खाद इसी से बनता है, तो इसे इसका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी क और ख में दोनों को दो दो उदाहरण देना है। तो पहला क है खरीफ फसल। खरीफ फसल में कौन आता है? तो आता है धान। लिखिएगा बच्चों, धान एवं मक्का। धान एवं मक्का लिखिएगा, धान एवं मक्का। दूसरा ख में है रबी फसल। रबी फसल में आता है मटर। मटर आता है, मटर चना, मटर एवं चना। दो ही देना है तो दो ही लिख रहे हैं, चना। तो हो गया, तीसरा भी हो गया। प्रश्न नंबर 4 का कह रहा है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यानी क में है मिट्टी तैयार करना, ख में बुआई, ग में निराई और घ में थ्रेसिंग। इसका पैराग्राफ लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन का है मिट्टी तैयार करना। तो इसका आंसर होगा फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी आवश्यक है। मिट्टी को पलटना तथा भुरभुरी बनाना कृषि का यह महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। गहराई में धंसी जड़ें भी आसानी से श्वसन कर पाती है। तो का हो गया। अब खा देखते हैं। बुआई। खा में यहाँ है बुआई। तो मिट्टी में बीज को डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। इससे किसान अच्छी गुणवत्ता एवं अधिक उपज देने वाले साफ बीजों का चयन करता है। नंबर निराई। निराई फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। इस खरपतवार को हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। इसे किसान खुरपी या दराती यानी हंसुआ की सहायता से
या रसायन का प्रयोग करके फसलों की सुरक्षा करते हैं। घ है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो घा भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं, किताब में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 7 में आइए, यहाँ पे दिया हुआ है उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो ये दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि उर्वरक एवं खाद में अंतर ही है। तो 5 का आंसर ये हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा यहाँ तक। तो चलिए अब छठा प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो 6 का आंसर ये होगा, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का प्रयोग असमतल यानी जहाँ बराबर भूमि न हो वहाँ किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, जलों की ऊपरी सतह पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। दूसरा तंत्र ये है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ों में गिरता है। अंततः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे एवं बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होती है, जिससे जल व्यर्थ न होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। यानी गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो ये इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर होगा, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो ये न ही उग पाएगा, क्योंकि गेहूं उगाने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होता। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में बीज नष्ट हो जाएगा। सही बात है, जहाँ ज़्यादा जल होगा वहाँ गेहूं नहीं उग पाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। 8 का आंसर ये होगा, खेत में एक प्रकार के फसल उगाने से मिट्टी में पोषण तत्व कम हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी की संरचना एवं जल क्षारण क्षमता में प्रभाव पड़ता है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है, खरपतवार क्या है? हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आइए बताते हैं। 9वां का आंसर ये होगा, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। इसका नियंत्रण किसान विभिन्न तरीकों से करते हैं। पहला, निराई। निराई यह विधि हाथों से या औजारों से खरपतवार निकालने की काम करती है। दूसरा, खेतों में रसायन का छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। तो 9th का भी आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो इन डब्बों में गन्ने की फसल उगाने की क्रिया बतानी है। पहले क्या क्या होती है, तो पहले
देखिए बताते हैं कौन। पहले तो मिट्टी तैयार करना यानी मिट्टी की जुताई करना होता है। दूसरा होता है खेत की जुताई यानी खेत को मिट्टी का भींगाना होता है। तीसरा होता है बुआई यानी बीज को बोना होता है। चौथा होता है सिंचाई यानी पटाना, बीज कुछ अंकुरित होते उसे पटाना होता है। फिर पांचवा में होता है खाद देना, खाद देंगे तभी तो बीज आगे बढ़ेगा। फिर छठा में होगा कटाई, कटाई होने के बाद जाएगा फसल चीनी मिल में, वहां से बन के आएगा चीनी। तो 10 नंबर का हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं हो गया 10 नंबर